अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की थी, ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद एक बड़ा तनाज़ा जो है वो सामने आ गया है कि हिबा फवाद चौधरी जो कि फवाद चौधरी की अहलिया हैं और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है। आज के व्लॉग के अंदर आपको ये बताएंगे कि ये लड़ाई क्यों चल रही है, इस लड़ाई का सबसे बड़ा रीज़न क्या है और क्या फवाद चौधरी की अहलिया फवाद चौधरी की जगह लेना चाहती हैं, फवाद चौधरी की जगह जो वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। तो इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। और दूसरी खबर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान के लिए बहुत बड़ी, आप इसे कह सकते हैं कि एक कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत ने जो पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी कद काठ है उनका कानूनी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ और उसका तल्लक पीडीएम के साथ है। उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान बाकायदा तौर पर अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, अभी इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अब ये कौन सी शख्सियत है और किस बेस के ऊपर ये कहा गया कि इमरान खान इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, आपके साथ आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी हिबा फवाद चौधरी के हवाले से, जो कि फवाद चौधरी की अहलियाँ हैं और काफ़ी जो है वो सियासत के अंदर भी कुछ टाइम से वो बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। पहली बार जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त भी इन्होंने मीडिया के साथ बार बार इंटरेक्शंस कर रही थी। और अगर आपको याद हो तो ये जब फवाद चौधरी पेशी के ऊपर जाते थे अदालत, तो ये उनके साथ जाके सेल्फियाँ बनाया करती थी, विक्ट्री के सिंबल्स बना के, जैसे लग ही नहीं रहा कि फवाद चौधरी कह दें, यूं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मार्का सर करके आ रहे हैं और वहाँ पे उनकी अहलिया जो विक्ट्री के निशान वहाँ पे बना रही हैं, उनके साथ सेल्फीज बना के वो पोस्ट कर रही हैं। और रिसेंटली अगर आपको बताएं तो उन्होंने जो है वो अगस्त के अंदर मुलाकात की थी निगरान जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, जाके इनके साथ भी इन्होंने मुलाकात की थी। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर वो काफ़ी छाई रहती हैं, यानी कि फवाद चौधरी से कहीं ज़्यादा है। अब अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई उन्होंने पैगाम देना हो या कुछ भी हो, कोई सियासी बात करनी हो, बल्कि अगर आपको याद हो तो जब फवाद चौधरी गिरफ्तार थे 9 मई के वाक़े के बाद बहुत से लोग गिरफ्तार थे, तो उस वक़्त फौरी तौर पर जो चीज़ सामने आई थी कि इमरान खान ने कुछ गिरफ्तार लोगों के ऊपर जो है वो उनके नाम लेके अपने व्लॉग के अंदर बात की थी कि फ़लाँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो उस वक्त ये जो हिबा फवाद चौधरी है, उन्होंने कहा था आपको तो फवाद चौधरी ही भूल गए, आपने तो फवाद चौधरी का नाम ही नहीं लिया और फवाद चौधरी की कुर्बानियाँ आपको नज़र ही नहीं आ रही। तो उन्होंने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था, यानी कि वो सियासत के अंदर काफ़ी मुतहर्रिक है। और गुज़िश्ता रोज़ उनका एक ट्वीट आता है, चूँकि अभी फवाद चौधरी जो वो गिरफ्तार हैं और गुज़िश्ता रोज़ इनकी अहलिया की जन्म से एक ट्वीट आता है। ट्वीट के अंदर इन्होंने ये कहा कि ये जो इन्होंने कहा कि अदालत के अंदर आज चूँकि इनके अहल जो शोहर ने फवाद चौधरी को पेश किया गया था, इस पेशी का हिबा फवाद चौधरी उसकी बच्चियों को नहीं बताया गया। किसकी तरफ से नहीं बताया गया? ये नहीं बताया गया फवाद चौधरी के भाई जो फैसल चौधरी हैं, जो पेशे से वकील हैं, और तमाम का तमाम इन्होंने मलबा उठा के फैसल चौधरी के सर पे डाल दिया कि इन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को पेशी के वाले से बताया ही नहीं है कि भाई फवाद चौधरी की आज पेशी है, आप अदालत के अंदर जाएं, वहाँ पे मुलाकात हो सकती है, आपको जाना चाहिए। तो इन्होंने एक वो नहीं बताया। दूसरा ये बताया कि जो कुछ भी हो रहा है सारी की सारी जिम्मेदारी फैसल चौधरी की है, ये सारा कुछ वो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वो अपने भाई के लिए लड़ रहा है, उसके लिए वकालत कर रहा है, उसके लिए अपनी जो वो खिदमात इंजाम दे रहा है, तो कैसे उसे कहा जा सकता है कि ये भाई नहीं आने दे रहा। और इससे बड़ा भी ये भी कहा गया हिबा फवाद चौधरी की जानब से जो वो क्लेम किया गया कि ये मेरा जो फवाद चौधरी की अहलिया हूँ, फवाद चौधरी की अहलिया और उनके बच्चों का हक मारा जा रहा है, यानी कि फैसल चौधरी जो है वो इनका हक मारे। अब बेसिक स्टोरी क्या है? स्टोरी आप अगर इसको शॉर्टली समझना चाहें तो कुछ ही अल्फाज के अंदर मैं आपको समझा सकता हूँ। उसका मतलब ये है कि हिबा फवाद चौधरी चूँकि जेल के अंदर हैं और उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल का अभी तक खुल के उस तरीके से जो वो ऐलान नहीं किया है, तो हिबा फवाद चौधरी उनकी जगह इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। लेकिन दूसरी जानब उन्हें दरपेश जो मुश्किल है वो फैसल चौधरी हैं, क्योंकि आपको पता है ना तहरीक इंसाफ आप जो टिकट दे रही है वो ज़्यादा वकला की टीमों को मिलेगा। तो वहाँ पे फैसल चौधरी मुतहर्रिक हो गए और हिबा फवाद जो है वो इस चीज़ को समझ रही हैं कि अब इलेक्शन के अंदर जो वो वकला को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, तो कहीं पर फवाद चौधरी को जेल के अंदर रख कर रही फैसल चौधरी को जो है वो टिकट ना मिल जाए। तो हिबा फवाद चौधरी ये चाहती हैं
क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पहले भी कहा ना कि वो एक्टिव हैं, वो इंटरव्यूज़ भी देती हैं। उन्होंने अभी के जो निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ हैं उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, और ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी वो छाई रहती हैं। कोई भी खबरें, स्टेटमेंट, किसी को टोकना हो, किसी की बात का जवाब देना हो, तो वो वहाँ पे खुल के देती हैं। फवाद चौधरी पिछले दिनों जो है वो जवाब नहीं दे रहे थे, वो बड़े ही साइलेंट किए हुए थे। तो ये चाहती हैं कि ये इलेक्शन लड़ें। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों जो पार्टियां, चाहे उनकी अहलिया है या उनके भाई हैं, वो यही चाहते हैं कि फवाद चौधरी अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो जेल के अंदर रहें तो कोई मसला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामला ये है कि सीट हमें मिलनी चाहिए, टिकट हमें मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली टिकट की दौड़ के लिए सारा कुछ हो रहा है। और जो पहले सामने मीडिया के ऊपर कल आया है, पहले सामने नहीं आ सका, तो अब आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर कौन तरीके इंसाफ के टिकट के लिए जो है वो अप्लाई करता है। आप देख लीजिएगा दोनों जन्म से इलेक्शन लड़ने की जो है वो कोशिशें की जाएंगी। दोनों ही जो है वो वारिस बनने की कोशिश करेंगे। हालांकि वारिस हैं, अहलिया भी है, भाई भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दरमियान कंपटीशन है, और ये कंपटीशन आने वाले दिनों के अंदर आपको बढ़ चढ़ के जो है वो नजर आएगा। अब आते हैं जी दूसरी जो हमारी स्टोरी है, वो ये है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की बड़ी कानूनी शख्सियत हैं, उन्होंने इसका जो वो दावा कर दिया है, और दावा करने वाले का ताल्लुक पीडीएम से है। बड़ी बात यह है ना कि वो पीडीएम से ताल्लुक रखने वाले तरीके इंसाफ वाला नहीं है। तरीके इंसाफ के वकला तो कह रहे हैं ना भाई कि ये इमरान जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके ऊपर कदम नहीं है। लेकिन ये कहा गया है जी समा न्यूज़ के ऊपर, मुनीफ फारूक के प्रोग्राम के अंदर, जो इरफान कादर साहब हैं, बड़े दबंग किस्म के वकील हैं, नवाज शरीफ के वो वकील रहे हैं। जो पिछली जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसके अंदर इन्हें वसारत भी मिली हुई थी, तो ये वजारत को भी जो है वो इंजॉय कर चुके हैं। तो ये इन चीज़ों को समझते हैं। तो इनसे जब सवाल किया गया इमरान के हवाले से, उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि इमरान खान बाकायदा तौर पर, मैं समझता हूँ, मेरी जो राय है, इरफान कादर ने कहा कि इमरान इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सज़ा जो उन्हें हुई थी वो सस्पेंड की हुई है। अभी सज़ा सस्पेंड हुई है, इट्स नॉट मीन कि वो उनका केस ही ख़त्म हो गया है, केस जारी है, लेकिन क्या वो अभी सज़ा सस्पेंड हो गई है। और अगर सज़ा सस्पेंड हो गई है तो इट्स मीन कि उनकी नाअहली भी सस्पेंड की हुई है, और अभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और दूसरी बात कि इमरान खान की अभी अपील जारी है, अपील के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर समातें चल रही हैं, ट्रायल जो है वो हो रहा है। तो जब तक ये मंतकी अंजाम तक नहीं हो जाता, रिव्यू जो उनकी पटिशन है उसके ऊपर जब तक फैसला नहीं हो जाता, तो इमरान खान की जैसे सज़ा मुअत्तल की हुई है, ऐसे ही इमरान की नाअहली भी मुअत्तल है। तो इमरान इलेक्शन लड़ सकते हैं, और डेफिनेटली अगर ऐसा है तो तरीके इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है। और इमरान खान जो लगभग 4 माह उनको होने वाले हैं जेल के अंदर हैं, तो उनके लिए भी एक डेफिनेटली एक बड़ी खबर होगी कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अदरवाइज तरीके इंसाफ के तो लोग कह रहे हैं, लेकिन ये इसलिए मैंने आपको बात बताई है क्योंकि ये वो शख्स है जो एक सीनियर कानूनदान है, जिनका ताल्लुक पीडीएम की गवर्नमेंट से भी रहा है। और अगर पीडीएम के अंदर से कोई बंदा उठ के अगर ये बात कह रहा है कि इमरान इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके ऊपर कोई कदगान नहीं है, तो उनको अगर इलेक्शन की इजाज़त दी जाती है तो कोई उनके खिलाफ भी अपील नहीं जाएगी, उनके जो फैसला आएगा उसके खिलाफ भी कोई मे भी फिर कोई अपील ना करे। और एक कानूनी नुकता होता है, जब ये बाहर आते हैं तो यही अदालत के अंदर भी पूछे जाते हैं। वहाँ पे जज साहब क्या करते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, वो वकला की टीमों से वो पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हालांकि उन्हें सारा पता होता है। तो एक एक चीज़ के ऊपर जरा की जाती है, जरा करने के बाद जो है वो डिसीजन उनके सामने आते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट को भी फरीक बनाया जाता है, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया जाता है। तो ये जब सारे आते हैं तो सबसे आरा ली जाती है, और उसके बाद जाके कोर्ट जो है वो अपना फैसला कलमबंद करती है। तो ये है कि इमरान खान के लिए मे भी मुमकिन तौर पर, अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है चूँकि फैसला नहीं है, मुमकिन तौर पर इमरान खान को अगर फरवरी के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। ये अलग बात है कि वो जेल के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ रहे होंगे।